अस्सलाम वालेकुम गाइस। यूके मत आएं। यूके आने से पहले ये मेरी बातें गौर से सुने, इनको तन्हाई में बैठ के सुने, और अगर अब फिर भी आपको लगे कि आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर आएं यूके। अच्छे पॉइंट और अच्छी बातें यूके आने की आपको सब लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ आने के क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं ये आपको सिर्फ मैं बताऊंगी। लोगों को लगता है कि यूके आके आपको फ़ौरन से नेशनैलिटी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आके कुछ लोगों को 5 साल लगते हैं, कुछ को 10 साल लगते हैं, और जो लोग विजिट वीज़ा पे या फिर इलीगली आए होते हैं उनको तो 20-20 या 30-30 साल लग जाते हैं। यहाँ आके आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ आप किसी के घर बिला वजह नहीं जा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आप चले जाते हैं, कभी मामू के घर चले गए, कभी चाचू के घर चले गए, कभी खाला के घर, बगैर बताए आप चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपको किसी के घर भी जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पहले आप उनको फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या आप फ्री हैं, क्या हम आपके घर आ सकते हैं। अगर वो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है आप आ जाएँ, आप फलां दिन आ जाएँ, तो आप तब जाएंगे, वरना आप नहीं जा सकते। यहाँ तनहा रह के आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तनहा आदमी का आपको पता है कि वो खुश नहीं रह सकता। हर इंसान को किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है जिसके साथ वो अपनी परेशानी शेयर कर सके, जिसको बता सके कि वो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हर बंदा बिजी है, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। कोई अगर स्टूडेंट है तो वो अपना स्टडी कर रहा है और साथ साथ उसके जॉब भी कर रहा होगा ताकि वो अपनी फ़ी पूरी कर सके। कोई जॉब कर रहा है तो वो तो वैसे ही बहुत बिजी है, उसका तो सुबह से शाम तक उसके पास टाइम ही नहीं होता। तो आपके पास यहाँ कोई बंदा नहीं होता जिसको बैठ के आप अपनी दिल की बात बता सकें। यहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो पहले आप उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, वो कुछ दिन लगाएगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो आपको दवाई दे देगा, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई आपको खुदा ना खास्ता तो वो आपको हॉस्पिटल में रेफ़र करेगा। और अगर वो हॉस्पिटल में रेफ़र कर देता है तो फिर 2 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, साल लगते हैं, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। और ऐसी ऐसी सूरत में कम से कम 3 से 4 महीने तो लगते ही लगते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और तब तक अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अगर आपका कोई अपना प्यारा, कोई आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे या कोई भी आपका जानने वाला अगर बीमार हो जाता है या क्रिटिकल कंडीशन में होता है या अल्लाह ना करे फोत हो जाता है, तो आपको क्या लगता है आप सेकंड डे यहाँ से टिकट कराएंगे और घर चले जाएंगे? ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी आसानी से आप नहीं जा सकते। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस का सोचना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो पहले आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी स्टडीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपको टिकट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो हैं ही बहुत कम, और डायरेक्ट फ़्लाइट का भी जो ओरिजिनल टाइम है वो 8 to 9 आवर्स है। और इसके अलावा आपको पता है कि एयरपोर्ट पे कितना टाइम लग जाता है। और अगर इनडायरेक्ट अगर आपकी है तो फिर तो आप सोचें ही ना कि आप नेक्स्ट डे पहुंच सकते हैं। फिर तो आपको कम से कम 2 दिन तो लगेंगे पाकिस्तान पहुंचने में, उसके बाद आप कुछ सोच सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि अगर आपका कोई अपना बीमार है तो वो आपको एक फ़ोन कॉल करेगा। अगर आपको मुल्क के दूसरे कोने में भी जाना है तो मैक्सिमम आपको कितने घंटे लगेंगे? 5-6 घंटे लगेंगे, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान जाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई न्यू बंदा पाकिस्तान से यहाँ पे आता है, चाहे सेटल होने के लिए आता है या अपनी जॉब के लिए आता है या स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, तो उसको यहाँ आके अपनी एकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है। और एकोमोडेशन ढूंढना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में रहना है, क्योंकि आपको एरिया अपने बजट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट रेट्स हैं। और उसके बाद आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी घर रेंट पे लेते हैं तो पहले आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, और फिर रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब मिल मिला के बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। यहाँ आके चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आएँ, आपको जॉब फ़ौरन से हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप यहाँ पे एक दिन भी नहीं रह सकते। यहाँ पे भी महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, और पिछले 1 साल में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी और बहुत ज़्यादा महंगाई होगी है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी। जैसे आप वेटर लग सकते हैं या फिर आप सिक्योरिटी का कोई काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई काम लाजमी करना पड़ेगा। और ये वाली जो जॉब्स हैं और जॉब्स, ये तो मिनिमम पेइंग जॉब्स हैं, तो इस पर तो आपकी सैलरी इतनी कम होगी कि आप इतनी आसानी से गुजारा नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे नुकसान आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके बच्चे भी अपने नहीं होते हैं। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि जैसे ही बच्चे 16 साल के होते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। सब लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं और उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं।
और यहाँ पे एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ स्कूल में ब्रेन वॉशिंग भी होती है। बच्चे मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपना स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ गुजारते हैं, और यहाँ आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप बच्चे को ज़रा सा भी डांट देते हैं या मार देते हैं, तो बच्चा अगर जाके अपनी टीचर के साथ डिस्कस करता है या अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस करता है, तो काउंसिल आपको छोड़ेगी नहीं। अगले दिन समझे आपके घर काउंसिल आ गई। यहाँ पे ये लोग बच्चों को के ऊपर बिल्कुल सख्ती नहीं करने देते हैं, बिल्कुल मार-पीट नहीं हो सकती है, आप बच्चों को समझा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो काउंसिल आ जाएगी और वो आपके बच्चों को आपसे लेके चली जाएगी, क्योंकि वो आपको बिल्कुल राइट नहीं देती कि आप अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट हों। और यहाँ की ज़िंदगी पाकिस्तान से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हर काम अपना खुद ही करना है, चाहे आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, आपको उनको पढ़ाना भी खुद है, आपको अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, आपको बर्तन भी खुद धोने हैं, आपको सारे काम बेसिकली खुद ही करने हैं, ग्रॉसरी भी आपको खुद ही करनी है। यहाँ आपको कोई मेड नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में तो मेड होती है जो आपके काम कर देती है, कपड़े धोने वाली अलग होती है, सफाई वाली अलग होती है, लेकिन यहाँ आपको यहाँ पे आपको सारे काम अपने खुद ही करने पड़ते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप इतने थक जाते हैं, आप फिजिकली भी थक जाते हैं, आप मेंटली भी थक जाते हैं कि उसके बाद आपके पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप अपने ऊपर भी कोई टाइम स्पेंड कर लें। और मैं ये बातें बता के आपको इस तरह डराना नहीं चाहती कि आप तो बिल्कुल ही यूके ना आएँ, बहुत ही बुरा मुल्क है। लेकिन आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन उससे पहले, आने से पहले आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि आपको क्या-क्या यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा यूके की जो भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ का वीज़ा कैसे लेना है, स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे वर्क वीज़ा हो, मैं यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हूँ तो मुझे उसकी काफ़ी अच्छी मालूमात हैं। और भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको जवाब ज़रूर दूँगी और उसके ऊपर अगली वीडियो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, प्लीज़ देखते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।